पंजाब में। सर तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं सर, देश भर में एक बड़ा मैसेज देने की एकजुटता की कोशिश है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है, ऐसे मौके पर उस टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे सर, जब देश में तिरंगा यात्रा हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है। हरियाणा के शहीद हुए उनका कुछ मुआवजा आप दे रहे हैं? हाँ, वो दे रहे हैं, वो तो मैंने घोषणा की थी। सर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, घोषणा की थी मैंने, आपके टीवी पे नहीं चली होगी तो चला देना उसे। सर तिरंगा यात्रा मैंने कहा था, परंतु जो आपने कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना, सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की, और मेरे ख्याल से अब भी वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी ज़मीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का सवाल है। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था, रिंकू भी ऑडियो नहीं आ रही क्या आपके में, कि अब समय आ गया है दूसरे रिंकू वैसे पूछ रहा हूँ, पूछना इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके, जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है, और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया, जहां से आतंकवाद पनपा। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं कि कल भी कुछ जगह पे, तो वो अपनी सत्ता से अभी भी बात नहीं आ रहा क्या? आज भी एक आतंकवादी हमला हुआ है, आज भी एक हमला हुआ है, फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है, और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। इसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है सर। मुख्यमंत्री और शहीद हुए हैं जवान, उनको हरियाणा पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री टेरर और टाल्क नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा। सिंधु जो समझौता, भाई हाथ पीछे कर लो यार। नहीं, बिल्कुल कहा है कि
खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर पहले तो जो वहां के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया। ठीक है। कि हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रयोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। आर्मी के जवानों को समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना जिसमें